हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है एनसीईआरटी नोट्स से संबंधित, जो लिया गया है कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक वसंत से। तो देखिए, कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक वसंत में जितने भी अध्याय दिए गए हैं उनसे कुछ नोट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद एक छोटी सी यहाँ पर प्रश्नोत्तरी होगी, और ये इसका पहला भाग है। तो साथ ही मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जो अध्याय हैं उन्हें भी आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला पाठ है वह चिड़ियाँ जो, ये कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी की। दूसरा पाठ है बचपन, जो है संस्मरण कृष्णा सोबती जी का। तो यहाँ पर कुछ तथ्य हैं, जैसे कृष्णा सोबती को बचपन में सब जीजी कहकर बुलाते थे, लिखा है उन्होंने। दूसरा व्याकरण से संबंधित यहाँ पर तथ्य है। तो एक जैसे यहाँ पर वाक्य है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो मेरी है तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण का एक भेद होता है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बताती हैं। तो जो दिलचस्पियाँ होती हैं और जो मौसी है, तो दिलचस्पियाँ क्या है, भाववाचक संज्ञा, और मौसी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो इनकी क्या बताती है, विशेषता बताती हैं। तो सार्वनामिक विशेषण संज्ञाओं के साथ जुड़ा होता है, उससे पहले आता है ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला पाठ है तीसरा, नादान दोस्त। ये कहानी लिखी है प्रेमचंद जी ने। और देखिए यहाँ पर कुछ तथ्य हैं, जैसे बनाकर, घबराकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर। तो लास्ट में देख सकते हैं आप कर लगा हुआ है, और ये क्रिया से बने हुए हैं। तो ये सभी होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि यहाँ पर क्या है, एक रीति दिखाई देती है, एक ढंग दिखाई देता है, जैसे बनाकर, घबराकर, टिकाकर। तो ये सभी क्या हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है चौथा, चाँद से थोड़ी गप्पें, जो कविता लिखी है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। शमशेर बहादुर सिंह जी, जो अपने को हिंदी उर्दू का दुआब भी कहते हैं। इस कविता में बिंब का प्रयोग किया गया है। जो चाँद से थोड़ी गप्पें हैं, आप पढ़िएगा। बिंब वह तस्वीर होती है जो पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। जो शमशेर बहादुर सिंह थे, देखिए ये बचपन में चित्रकार बनना चाहते थे, पेंटर, और उकील बंधुओं से इन्होंने प्रशिक्षण भी लिया था। तो तभी इनकी कविताओं में बिंब का प्रयोग भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं, जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना। तो कैसे बनता है, जैसे देखिए, चाँद संज्ञा है, और चाँद से क्या बनती है, चांदनी। गुलाब एक संज्ञा है, गुलाब से क्या संज्ञा बनती है, गुलाबी, जैसे कोई गुलाबी रंग की चीज़ है। और ठंडी से क्या बनती है, विशेषण क्या बनता है, ठंडी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो संज्ञा है उससे क्या बने हुए हैं, विशेषण। इस तरह पाठ में दिया गया है, एक वर्ष में 6 माह के 2 अयन होते हैं। यानी कि वर्ष में 2 अयन होते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, जिन 6 महीनों में तापमान बढ़ता है वो क्या होते हैं, उत्तरायण या उत्तरायण उसे कहा जाता है। जिन 6 महीनों में तापमान घटता है उसे क्या कहा जाता है, दक्षिणायन कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, जो संवत होते हैं भारतीय, उसमें 12 माह होते हैं, उन्हें भी आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कौन कौन से होते हैं 12 माह, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये भी आप देख लीजिएगा, कई बार नॉलेज के लिए भी ये ठीक है। और साथ ही जो एनसीईआरटी में दिया गया है महत्वपूर्ण ही होगा। अगला है प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है, इतिहास से पहले का काल, जिसकी लिखित जानकारी नहीं है। तो उस समय जो लेखन कला थी ये इतनी डेवलप नहीं हुई थी, इतना विकास नहीं हुआ था इसमें। हालांकि बाद में तो कई तरह के ग्रंथ लिखे गए थे जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, लेकिन इतिहास का वह समय, वह काल जिसकी लिखित जानकारी नहीं है, उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल जो है, इसकी वर्तनी भी कई बार पूछी जाती है।
अगला है संख्यावाचक विशेषण। तो विशेषण देखिए, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? केवल उन चीज़ों के लिए होता है जिनको गिना जा सके, संख्या उनकी गिनी जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 आदमी, 2 घर आदि। ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि इनसे उनकी संख्या का पता चलता है। और दूसरा एक होता है परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, परिमाणवाचक में क्या होता है? जिनको गिना ना जा सके बल्कि जिनका माप तोल किया जाता है, माप तोल या नाप तोल की जाती है। जैसे देखिए 3 किलो आलू। अब आलू को हम गिनकर तो नहीं खरीदते हैं, बल्कि कैसे खरीदते हैं? तोल कर। वैसे ही 2 मीटर कपड़ा। देखिए 2 मीटर कपड़ा, हालांकि यहाँ पर भी आपको 2 दिख रहा होगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन कपड़े के साथ देखिए उसका यहाँ पर जो मानक है वो भी दिया गया है, 2 मीटर कपड़ा। यानी कि कपड़े को गिना नहीं जाता बल्कि मीटर में खरीदा जाता है नाप कर। वैसे ही 7 किलोमीटर सड़क, तो यहाँ पर भी ये क्या होगी? परिमाणवाचक। तो ऐसे देखिए, ऐसे विशेषण जिससे नापतोल का पता चलता है वो होते हैं परिमाणवाचक, जिससे संख्या का पता चलता है वो होते हैं संख्यावाचक। अगला है अध्याय पार नज़र के, जो एक वैज्ञानिक कथा है। यहाँ पर शब्द हैं जैसे नासा। नासा का क्या अर्थ होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। तो ये क्या है? अंतरिक्ष संबंधी विषय पर कहानी लिखने वाले कुछ यहाँ पर कथाकार दिए गए हैं, जैसे दिलीप एम साल्वी, जयंत विष्णु नार्लीकर, आइजक एसिमोव, आर्थर क्लार्क। ये सभी वैज्ञानिक या अंतरिक्ष संबंधी विषय पर कहानी लिखने वाले कथाकार हैं। इसके अलावा देखिए वार्तालाप। इसका संधि क्या होता है? वार्ता धन आलाप। शिष्टाचार, शिष्ट धन आचार। और इसके अलावा कुछ जो इससे मिलती जुलती संधि विच्छेद होंगे वो किस पाएंगे? श्रद्धांजलि में, दिनांक में, जैसे दिन धन अंक, उत्तरांचल, सूर्यास्त। सूर्यास्त किससे बना है? सूर्य धन अस्त। और जैसे अल्पाहार है, अल्पाहार क्या हो जाएगा? अल्प धन आहार। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगला है गीत या कविता साथी हाथ बढ़ाना, जो है साहिर लुधियानवी जी की। इस पर नया दौर फिल्म में गाना भी है, साथी हाथ बढ़ाना। इसमें एक नया मूवी है, हिंदी मूवी नया दौर, उसमें ये गाना भी है। और किसने लिखा है? साहिर लुधियानवी जी ने। अब यहाँ पर कुछ मुहावरे आए हुए हैं इस पाठ में, जो अंत में दिए गए हैं। हाथ को हाथ न सूझना, इसका अर्थ होता है अंधेरा होना। हाथों हाथ लेना, इसका अर्थ होता है स्वागत करना। हाथ लगना, अचानक कोई वस्तु या व्यक्ति मिलना, इसे कहा जाता है हाथ लगना। निजवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं, अपने आप या आप, अपना, अपने लिए, ये 3 प्रकार के होते हैं। 9वां पाठ है ऐसे ऐसे एकांकी, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। यहाँ पर एक मुहावरा आया है, पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या होता है? दिखने में सीधा साधा लेकिन स्वभाव में धूर्त तो बहुत चालाक होना, इसके लिए होता है पेट में दाढ़ी होना। अगला अध्याय है 10वां झांसी की रानी कविता, जिसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। अब इससे तथ्य है कुछ कविता से संबंधित। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रथम काव्य संग्रह मुकुल से ली गई है। इनका एक अन्य काव्य संग्रह त्रिधारा भी है। दूसरा, सुभद्रा कुमारी जी का पहला कहानी संग्रह बिखरे मोती है। तीसरा, भारतीय तट रक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा जी के देश प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए नियुक्त तट रक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया। अगला, उनके सम्मान में जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी, 6 अगस्त 1976 को 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। अगला, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उनके 3 कहानी संग्रह मुख्य, बिखरे मोती, जन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। और इसके अलावा एक अपराजिता उपन्यास है, उसे किसने लिखा है? कमला शर्मा जी ने लिखा हुआ है। अगला है 11वां अध्याय, इसमें
जो देखकर भी नहीं देखते, ये किसका है? हेलेन केलर का। तो पहला है हेलेन केलर की आत्मकथा का नाम, तो उनकी आत्मकथा का नाम है स्टोरी ऑफ लाइफ। इसके अलावा एक फिल्म है स्पर्श, उसके निर्देशक कौन है? वो हैं सई परांजय। 12वां अध्याय है संसार पुस्तक है, जिसे लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो देखिए, जब इंदिरा गांधी जी 10 वर्ष की थी तब ये पत्र नेहरू जी ने, जो उनके पिताजी थे, उन्हें लिखे, जो अंग्रेजी में पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संग्रहित हैं। इन पत्रों का हिंदी अनुवाद किसने किया? प्रेमचंद जी ने हिंदी में किया। दूसरा है लेखक ने प्रकृति के अक्षर पत्थर, पहाड़ों, नदियों आदि को कहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ नोट्स। अब आइए इन्हीं नोट्स से लेकर यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं मॉक टेस्ट के, तो देखते हैं कि कितने आप सही जवाब दे पाते हैं। पहला है नादान दोस्त किसकी कहानी है? क प्रेमचंद, ख मोहन राकेश, ग महादेवी वर्मा या घ हरिवंश राय बच्चन। तो नादान दोस्त ये कहानी है प्रेमचंद जी की। दूसरा है चार संतरे में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? क गुणवाचक, ख सार्वनामिक, ग संख्यावाचक या घ परिमाणवाचक। तो देखिए, जहाँ पर संख्या बताई जाती है, संख्या कितनी है? 4, तो वहाँ पर होता है संख्यावाचक विशेषण। अगला है ऐसे ऐसे एकांकी किसका है? क जगदीश चंद्र माथुर, ख मोहन राकेश, ग भुवनेश्वर या घ विष्णु प्रभाकर। तो ऐसे ऐसे एकांकी ये है विष्णु प्रभाकर जी का। चौथा प्रश्न है झांसी की रानी नामक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी के किस काव्य संग्रह में है? क मुकुल, ख त्रिधारा, ग बिखरे मोती या घ सीधे साधे चित्र। तो ये उनके मुकुल काव्य संग्रह में संकलित है। काफ़ी प्रसिद्ध इनकी ये कविता है। पांचवा प्रश्न है निम्न में से सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह नहीं है? क बिखरे मोती, ख मानसरोवर, ख जन्मादिनी या घ सीधे साधे चित्र। तो देखिए, इसमें जो मानसरोवर है ये मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह है, और बाकी देखिए हमसे पूछा गया है नहीं है सुभद्रा कुमारी चौहान का, बाकी सभी सुभद्रा कुमारी चौहान के कहानी संग्रह हैं। छठा प्रश्न स्टोरी ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है? क एनी फ्रैंक, ख हेलेन केलर, ग सालिम अली या घ कोई नहीं। तो ये किसकी आत्मकथा है? हेलेन केलर की। सातवां प्रश्न है 3 किलो आलू में कौन सा विशेषण प्रयुक्त है? क सार्वनामिक, ख गुणवाचक, ग संख्यावाचक या घ परिमाणवाचक। तो देखिए, यहाँ पर संख्या से कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि यहाँ पर क्या दिया गया है? 3 किलो आलू, यानी कि उसका परिमाण दिया गया है, नापतोल। तो ऐसे में कौन से होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। आठवां है शिष्टाचार का संधि विच्छेद होगा। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, देख लीजिएगा। तो शिष्टाचार का सही संधि विच्छेद होगा शिष्ट धन आचार। 9वां प्रश्न है हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ है? क प्रकाश होना, ख चमत्कार होना, ग अंधेरा होना या घ हाथ का कटना। तो हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ है इसका अर्थ है अंधेरा होना। इसका अर्थ है अंधेरा होना, हाथ को हाथ न सूझना। 10वां है दिखने में सीधा साधा लेकिन स्वभाव में धूर्त व चालाक व्यक्ति के लिए क्या मुहावरा होगा? क पेट में दाढ़ी होना, ख पेट पकड़ना, व पेट पर लात मारना या घ 9-2-11 होना। तो ये होगा मुहावरा पेट में दाढ़ी होना, जिसका अर्थ होता है दिखने में तो सीधा साधा लेकिन स्वभाव में बहुत धूर्त व चालाक। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ एनसीईआरटी मॉक टेस्ट और साथ ही एक छोटा सा मॉक टेस्ट। तो जल्दी ही मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।